हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैरो विद तारा में। और आज हम देखने वाले हैं कि वो आपको लेके क्या फ़ील करते हैं, वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। चलिए देख लेते हैं। पीस एंजल्स, बताइए। वो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या फ़ील करते हैं, उनके पार्टनर्स क्या फ़ील करते हैं, प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड मैजिशियन, क्या फ़ील करते हैं। द हाई प्रीस्ट, magician, the high priestess, the high priest, and the moon. ओके, एक कार्ड और लेंगे हम। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, हम क्लैरिफाई करेंगे। एक कार्ड नीचे गिर गया। क्या फील करते हैं, प्लीज़ बताइए। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स। वो आपके लिए क्या फील करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एज बस। ओके, 1 मिनट में मैं जो नीचे कार्ड गिर गया वो भी लेना पड़ेगा, बिकॉज़ वो भी इसी रीडिंग की एनर्जी है, तो वो मैं ले लेती हूँ। ज़रा उठा लेती हूँ मैं। ओके, वो कार्ड ये है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने उठाया, अब मुझे इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको। तो देखिए, हैंगमैन की एनर्जी आई है। और हम बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, इसके नीचे द स्टार इन रिवर्स। ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स है, द स्टार्स और ये सब सीधे हैं। ठीक है, तो ये है। तो हम इसको रिवर्स में रखें, रिवर्स में ही रखना पड़ेगा, तो हम इसको रिवर्स में रखते हैं। देखिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग आई है। वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। देखिए, सबसे पहले वो आपको एक तरीके से चलाना चाहते थे। ठीक है, वो आपको एक तरीके से चलाना चाहते थे। ये पास्ट एनर्जी है, फर्स्ट कार्ड है, तो इसलिए पास्ट एनर्जी है ये। ठीक है, ये आपको महसूस भी हुई होगी कि वो आपको अपने तरीके से चलाना चाहते थे। द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, वो अपनी तरीके से, जैसे उनका रिलीजन से समझ लीजिए आप, उनके जो तरीके थॉट्स हैं उससे समझ लीजिए, जैसा उनको लगता है, जैसे उनको फील होता है, जैसे उनका उनके विचार हैं, जैसे उनके विचार हैं वैसा वो चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, आपके लिए वो वैसा चाहते हैं कि आप वैसा सोचें, उस तरीके से और रिलीजन में माने जैसे वो मानते हैं। मान लीजिए वो ज़्यादा रिलीजियस हैं, तो वो भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा रिलीजियस हो। अगर वो कम रिलीजियस हैं, वो चाहते हैं आप कम रिलीजियस हो, ख़ासकर रिलीजन के प्रति। उसके अलावा फिर और भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपके पार्टनर हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आप वही सोचें, वही करें, यू नो वैसे ही चले, उस उनके जैसा घर में चला जाता है, जिस तरीके से उनके घर में काम
उनकी मम्मी को करते हुए उन्होंने देखा है, उस तरीके से वो चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही, ये उससे कोई मतलब नहीं बनता कि आप क्या सोचते हो सकता है इस वजह से आपकी बहस भी होती रही हो पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट एनर्जी है, यही चलता आया है आप दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये पहला कार्ड आपकी ये एनर्जी है, वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो मेरी तरह से चलना चाहिए इंसान, ठीक है। जैसे मैं हूँ वैसा वो हो, जैसे मैं चाहूँ वैसा वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद हाई प्रीस्ट, ये नार्सिसिस्ट एनर्जी है, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, नार्सिसिस्ट एनर्जी है, ठीक है। वो अपना इस जो देखिए, इस इंसान का हैंड देखिए, और इंसान की जो फेस है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये चाहता है पूरी तरीके से खुद का कंट्रोल, पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में। और आपका क्या है, आपकी खुद की एक सोच है, आप उस तरीके से जीना चाहते हैं, वो अपनी तरीके से चाहता है, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से इसके अनुसार जी सके तो ये खुश है, नहीं तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये आपके बारे में यही फील करता है कि ये इंसान मेरे से विपरीत है, दूसरी तरीके से है। हालांकि अट्रैक्टिवनेस है, हालांकि अट्रैक्शन है, सब कुछ है उसके मन में आपके लिए, लेकिन वो जो ये सोचता है ना, ये जो माइंड गेम चल रहे हैं, जो माइंड से आप अलग हैं, आप दोनों अलग हैं, आप अलग सोचते हैं, वो अलग सोचता है। वो ये भी सोचता है कि वो जो सोचता है वो ही आप सोचें, ठीक है, और वैसे ही चलें। तो ये एक आपके बारे में वो फील है कि वो मेरे से अलग है, वो ये सोचते हैं कि आप उनसे अलग हो, और उनके मैच नहीं हो रहा, उनसे आपका कंपैटिबिलिटी सही नहीं आ रही इस तरीके से। उसके बाद मैजिशियन, देखिए रिश्ता तो आपका काफ़ी हद तक यूँ समझ लीजिए दूर हो चुका है, ठीक है ना। तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर आप इसी चीज़ को लेके वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसी पर्सपेक्टिव से ही बता रही हूँ। देखिए, द मैजिशियन आया है, अगर आप दूर हो चुके हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं और अपने पति के लिए देख रहे हैं, या मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसके हिसाब से देख रहे हैं, जिस भी तरीके से देख रहे हैं, जो भी अभी व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके लिए ये है कि द मैजिशियन जो कार्ड है, वो अभी चाहते हैं कि आपने जो उनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, ये किया है आपने उनके लिए, वो आपके लिए कर पाएँ कुछ, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो चाहते हैं कि कुछ समय का पहिया इस तरीके से घूमे कि वो भी आपके लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि इतने समय में वो चाहते तो थे कि आप उनकी तरह बन जाएँ, लेकिन उनको ये भी पता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और वो इसलिए ही किया है कि आप जैसे थे उसी वजह से, ठीक है। आप उनसे अलग थे, इसलिए आपने उनके लिए किया, और उन्होंने आपके लिए उतना कुछ नहीं किया। और आज भी आप देखिए कि आप ही वीडियो देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, उनके बारे में जानने के लिए। तो वो भी चाहते हैं मन से कि भले ही वो ये वीडियो ना देख लें, लेकिन वो मन से चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करें, तो ये वो आपके लिए सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो इसी बारे में है कि वो क्या सोचते हैं। उसके अलावा देखिए, उनका जो फंडा है, उनका जो मन है, उनका जो विचार है, वो ये है, जो मुझे समझ में से थोड़ा बाहर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि द मून, एंड उसको क्लैरिफाई करने के लिए 4 ऑफ सोर्स आया है। वो चाहते थे कि आपसे शादी हो जाए, यू आर द ब्राइट मून, ठीक है, आप उनके लिए एक चमकते हुए चंद्रमा के समान है। वो आपसे शादी करना चाहते थे, ठीक है, क्लैरिफिकेशन में शादी का कार्ड है, शादी करना चाहते थे पर वो नहीं हुआ, मतलब आपसे उनकी शादी नहीं हुई। तो ये कार्ड जो है, जो कि कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। तो वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि वो आपसे शादी करना चाहते थे पर वो नहीं हो पाई, देखिए, ठीक है। तो ये आपके बारे में वो और सोचते हैं। उसके अलावा हैंगमैन की एनर्जी है, उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अब मैं लाइफ में ऐसे मोड़ पर आ गया हूँ कि जहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, अपनी जगह को नहीं छोड़ सकता, अपने काम को छोड़ के नहीं जा सकता, अपने परिवार को नहीं मना सकता। उनको अभी तो माइंड के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, देख सकते हैं आप, इस इंसान के पीछे इसे एक येलो लाइट निकल रही है, ठीक है। तो वो आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर वो स्टक हैं। यहाँ से देखिए, ये इंसान बंधा हुआ है, तो वो नहीं हिल पा रहे हैं, लेकिन सोच काफ़ी कुछ रहे हैं आपके बारे में कि मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, पर कर नहीं सकते, उनको ऐसा लगता है। उसके बाद जो एनर्जी है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ। बॉटम ऑफ द डेक जो है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी जो है वो रिवर्स आया है, पर मैं इसको सीधा कर देती हूँ,
ठीक है, पढ़ेंगे हम रिवर्स में ही। देखिए ये रिवर्स कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, लाइक दिस। तो वो आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, बट ही हैज़ यू इन हिज हार्ट, मतलब आपको वो अपने दिल में बसा के रखे हुए हैं, पर वो नहीं आ सकते। आपके लिए उनके मन में बहुत प्यार है, पर वो नहीं आ सकते क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। वो उनको लगता है कि मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ भी नहीं अब कर पा रहा हूँ। तो वो इस तरीके से सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं पर सोच रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड थ्री ऑफ कप्स आया है। वो ये इमेजिन करते हैं कि कहीं से सब कुछ खुल जाए, कहीं से उनके जीवन के रास्ते खुल जाएं, कहीं से उनके पास पैसे आ जाएं, तो वो आप और वो दोनों खुश रह सकेंगे। आई थिंक वो पैसों की वजह से भी कई बार अटका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। उसके बाद हम आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ओके एंजल्स, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि उनको अब क्या करना चाहिए इस मुश्किल समय में, जब उनके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे, उनको क्या करना चाहिए हमारे व्यूवर्स को अब इस। ओके, काफ़ी सारे कार्ड आए हैं, ठीक है। ओके, मूविंग। देखिए कितने अच्छे, खुद ही 3 कार्ड आए हैं, मैंने एक भी नहीं निकाला इस बार। वाओ, एंड दैट इज़ इनक्रेडिबल। देखिए किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स आया है, यू आर ब्लेस्ड। देखिए आपके लिए भी मैं कर देती हूँ, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर, ठीक है। आपके पास सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है, आपको पता भी है कि आपको क्या करना है, आपका विज़न भी है। आप वो अटके भी एनर्जी में हैं, पर आप नहीं हैं, ये कह रहे हैं एंजल्स, ठीक है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न आपके लिए आया, आप खुद एक किंग ऑफ द यूनिकॉर्न है, और एक तरीके से मैं कहूँ तो किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। आप ब्लेस्ड हैं, आपको भगवान जी ने दूर रखा है अपने पार्टनर से, पर आपको ब्लेस्ड रखा है। आप कोई स्टक नहीं है बहुत ज़्यादा, सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए कि आप उनसे दूर हैं, पर आप बहुत ज़्यादा स्टक नहीं हैं इन करियर, इन ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है। आपको खुद ही आपको पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको ज़्यादा आप समझ में आए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, तो आप इससे रिलेट कीजिए अपने जीवन को, ठीक है। ये आपके लिए कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। दूसरा कार्ड विशेज़, आपकी जो विशेज़ हैं, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, ठीक है, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो एक विश आपकी पूरी हो जाएगी, तो आप सोच समझ के विश कीजिए। हो सकता है कि आप जिस इंसान को मांग रहे हो उस इंसान के लिए ये आया हो कि आप जिसको मांग रहे हैं वो क्या सही है आपके लिए, क्या अगर वो विश पूरी हो जाए तो आप खुश रह पाएंगे। तो एक तो ये भी आपके लिए हो सकता है, और उसके अलावा आपकी कोई और विश जो कि पूरी होने वाली है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो अच्छी बात है, तो आपकी पूरी होने वाली है। तो ये जो यूनिवर्स है वो कह रहा है कि आप सोच समझ के मांगिए, ठीक है। कभी आप वो चीज़ पूरी होने वाली हो और फिर आपको उसके बाद अच्छा ना लगे शायद, तो ये भी है कि आप पछताएं ना, इस तरीके से आप सोचिए, सोच के मांगिए। उसके बाद हम ये है मूविंग। देखिए चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिज़िकली और स्पिरिचुअली। देखिए आपको मूव करते रहना है, ठीक है, आपको चलते रहना है, जैसे आज तक जीवन चलता आया आपको चलते ही रहना है। ये आपके लिए कार्ड आया है, रुकिए मैं और पढ़ देती हूँ। तो आपको चलते ही रहना है, और अभी चेंज होने वाला है काफ़ी कुछ, ठीक है। तो आपको तैयार रहना चाहिए इसके लिए कि चेंज आने वाला है। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन के बाद जो कुछ होने वाला है, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होने वाला है, कुछ लोगों की नई जॉब लग सकती है, कुछ लोगों की कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे वो चीज़। तो ये आपके लिए होने वाला है।
तो आप तैयार रहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी आया कि तैयार रहिए फिज़िकली, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली मूव होगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उसके बाद हम आपके जो पर्सन है वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से रीडिंग करना चाहती हूँ आपके लिए, आप परेशान होते रहते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि उनके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, कब वो हैंगमैन के बाद जो एक्शन लेंगे वो क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओके, आपके पर्सन मूवमेंट टू मूवमेंट चल रहे हैं, जैसा हो रहा है वैसे चल रहे हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ वो कुछ और कर पाएंगे तब वो करेंगे। प्लीज़ एंजल्स और बताइए। ओके, ठीक है, ये रिवर्स आया है आपके लिए, ये ऐसा कार्ड दिखता है। तो इसमें क्या है कि वो जो उनको अभी लग नहीं रहा कि जहाँ पर वो हैं वो अटके हुए हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी ही जगह है। देखिए, अगर आप इसको सीधा देखें तो देखिए ये, एक मिनट, एक सेकेंड, देखिए ये एक दो दो जगह के बीच में ये इंसान ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। ये नीचे गिर सकता है, गिर नहीं रहा है पर गिर सकता है। पर ये कार्ड उल्टा आया है, यानी रिवर्स। तो आप रिवर्स में देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्सरसाइज कर रहा है, नहीं, एक्सरसाइज नहीं। देखिए, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ है। तो वो जो आपके पर्सन है वो जहाँ पर भी है उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ है। देखिए, एक बार और कार्ड देख लीजिए, उनको ऐसा लगता है वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ है, उनको नहीं लग रहा कि वो फंसे हुए हैं। आपको लगता है, सबको लगता है, असलियत भी यही है कि फंसे हुए हैं, लेकिन उनको नहीं लगता, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम एक और कार्ड निकाल लेते हैं, ये आई, ये दो कार्ड यहाँ पे गिर गए थे, ठीक है। तो प्लेफुलनेस रिवर्स एंड नथिंगनेस। देखिए, जो आपके पर्सन है ना, जितना आपके साथ खुश रहते थे या वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है उनकी लाइफ से। ऐसा उनको लग रहा है कि अब उनकी लाइफ में कुछ खुश रही ही नहीं है, खुशी भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, अब उनको लग रहा है कि नथिंगनेस, उनकी लाइफ में नथिंगनेस रह चुकी है, बस अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो आई थिंक आपको उनके लिए प्रेयर भी करनी चाहिए, ठीक है, कि वो खुश रहें। मुझे लगता है वो काफ़ी दुखी हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए वो कैसे हैं इस समय। स्लोइंग डाउन हो चुके हैं वो, ठीक है। धीरे धीरे चल रहे हैं, उनको नहीं लगता कि अब अपनी लाइफ में बहुत धीरे हो चुके हैं। उनको लगता है कि वो पिछड़ चुके हैं, ठीक है। आपको भी उन्होंने खो दिया है। प्लीज़ एंजल्स कैसे हैं वो इस समय, कैसे हैं प्लीज़ बताइए। उनकी लाइफ में एडवेंचर भी नहीं बचा, ये भी रिवर्स आया है, ठीक है। एडवेंचर भी नहीं बचा है, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, ठीक है। तो ये है आपके लिए जो आया है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे फ्री रीडिंग के तहत पूछ सकते हैं। इस समय मैं फ्री रीडिंग कर रही हूँ। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है, अपने पार्टनर के बारे में या किसी के भी बारे में या अपनी करियर के बारे में। मैं आपको टैरो से रीडिंग करके आपको कमेंट में ही जवाब दे दूँगी, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ। उसके अलावा मैंने जो है अगस्त के लिए सभी राशियों की रीडिंग करके डाल दी है इसी चैनल पर, टैरो विद तारा पर। आप चाहें तो अपनी राशि की वो देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूर देखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मैं को लाइव भी आना चाहती हूँ मैं, बट मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।